हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपना घटना चक्र का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। इससे पहले हमारे 7-8 पार्ट हम कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट बनी हुई है जीके के नाम से, आप उससे जाकर देख लीजिएगा। और हमारी साथ में मैथ्स की क्लास भी चल रही है, उसकी भी प्ले लिस्ट बनी हुई है। अगर आपने नहीं देखी है वो भी देख लीजिएगा। सुपर टेट हो चाहे वो कोई भी ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम हो, जो भी आपकी बेसिक मैथ आती है उन सब के लिए आपकी इम्पोर्टेंट है। अब टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आप नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या सही है। आपको दो दे रखे हैं। ऐसा ज्वालामुखी जिनसे कोई उद्गार नहीं होता पर सुप्त ज्वालामुखी कहलाते हैं। नेक्स्ट है, ऐसे ज्वालामुखी जो दीर्घकाल तक शांत रहने के पश्चात पुनः सक्रिय हो जाते हैं उन्हें सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। अब आपको देखना है कि कौन से ऑप्शन सही हैं। तो आपका इसमें से ना तो ऑप्शन फर्स्ट सही है ना आपका ऑप्शन सेकंड सही है, क्योंकि क्या है आपका इसमें, ये क्या होते हैं, ऐसे ज्वालामुखी जो दीर्घकाल तक शांत रहने के पश्चात आकस्मिक रूप से पुनः किसी समय में सक्रिय हो जाते हैं पर सुप्त ज्वालामुखी कहलाते हैं। और ऐसे ज्वालामुखी जिनसे अब कोई उद्गार नहीं होता और नहीं उद्गार होने की संभावना रह जाती है उनको शांत ज्वालामुखी कहते हैं। उसमें अपोजिट दे रखा था। नेक्स्ट है आपका ज्वाला शंकु। ज्वालामुखी शंकु से क्या तात्पर्य है, तो क्या है, जो ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित आकृति हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, ज्वालामुखी शंकु, जो आकृति होती हैं। इसमें नीचे दे रखा है, ज्वालामुखी का उद्भेदन जब एक छिद्र के सहारे होता है तो उसमें से निकलने वाला पदार्थ मुख के चारों ओर जमा हो जाता है और शंकु का रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार निर्मित शंकु ज्वालामुखी शंकु कहलाता है। नेक्स्ट है, गेसर किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो किस में पाए जाते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र में। नेक्स्ट है आपका, येलो स्टोन पार्क कहाँ स्थित है, तो कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका में। नेक्स्ट है आपका, अभियांत्रिक स्थल कृतियां में प्रमुख कौन सी हैं, तो कौन सी है, चाहे वो लेकोलिथ हो, सिल हो, डाइको, तो सभी आपकी हैं। ये दे रखा है आपको इसका, अभियांत्रिक स्थल कृतियों में बैथोलिथ, लेकोलिथ, लोपोलिथ, फेकोलिथ, सिल, डाइक प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। तो कोई भी ऑप्शन आ सकता है। जब ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा भूगर्भ की गहराइयों से गर्म लावा आंतरिक संवहनीय तरंगों के प्रभाव में आकर ऊपर की ओर भूपटल की तरफ ऊपरी मुखी संचलन करता है तथा मार्ग में गहराइयों पर मिलने वाली चट्टानों वे उनकी दरारों में लावा धीरे धीरे जम जाता है, उन्हें अभियांत्रिक स्थल कृतियां कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है, ज्वालामुखी प्राय कहाँ पाए जाते हैं, तो चाहे द्वीपों अथवा महाद्वीपों के सागरीय तटों पर, भूपटल पर पड़ी दरारों के निकट, नवीन वलित पर्वत के निकट, तो सब जगह ये पाए जाते हैं। दे रखा है आपको। नेक्स्ट है, वैश्विक स्तर पर ज्वालामुखी की कितनी मुख्य मेखलाएं हैं, तो कितनी है, 3। अब ये पूछ सकता है कौन कौन सी हैं, तो कौन सी हैं, परिप्रशांत महासागरीय मेखला, यूरेशियाई मध्य महाद्वीपीय मेखला और अटलांटिक महासागरीय मेखला, ये सब आपकी मेखला हैं। नेक्स्ट है आपका, इनमें से क्या सही है, तो पृथ्वी के आकस्मिक संचलन के कारण भूकंप उत्पन्न होता है। भूकंप विज्ञान में भूकंप का अध्ययन किया जाता है। सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों का अंकन यंत्र है। तो आपको पता है ये तीनों ही सही हैं, तो क्या ऑप्शन होगा इसका, डी। आपके तीनों ही आंसर सही हैं। ये आपका दे रखा है, आप रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, भूकंप से एक रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है तो इंपॉर्टेंट है ये आपका। भूकंप के उद्गम केंद्र को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, फोकस। क्या कहते हैं, फोकस। नेक्स्ट है आपका, भूकंप केंद्र किसे कहते हैं, जब भूकंप का जहाँ सर्वप्रथम अनुभव होता है, मतलब जहाँ हमें सबसे पहले पता चलता है वो भूकंप का केंद्र होता है, या उसे अधिकेंद्र भी कहते हैं। नेक्स्ट है, भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती हैं, तो कितने प्रकार की होती हैं, 3। अब आ सकता है कौन कौन सी होती हैं, तो प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे, उसे पी बोलते हैं, एस, और धरातलीय तरंगे। नेक्स्ट है, द्वितीय तरंगे किन पदार्थों में विलुप्त हो जाती हैं, तो किन में हो जाती हैं, द्रव में। किन में हो जाती हैं, द्रव में। नेक्स्ट है, किस तरंग का मार्ग सर्वाधिक लंबा होता है, तो किसका होता है, धरातलीय
किसका? धरातलीय। नेक्स्ट है, किस प्रकार के भूकंप की तरंग की गति न्यूनतम होती है? तो किसकी होती है? धरातलीय की। नेक्स्ट है, सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन सी है? तो कौन सी है? धरातलीय। जो धरातल पर होती हैं वो कौन सी सर्वाधिक विनाशकारी तरंगें हैं? नेक्स्ट है, भूकंपीय तीव्रता की मापनी को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से? रिएक्टर स्केल। ये तो आपको पता होगा, इंपॉर्टेंट है। किससे जाना जाता है? रिएक्टर स्केल। नेक्स्ट है, रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता का अंकन किस अंक तक होता है? तो किससे? 1 से 9 अंकों तक। किससे? 1 से 9। नेक्स्ट है, भूकंप के सकारात्मक प्रभाव कौन से हैं? तो चाहे आपका नवीन भू आकारों का बनना, उपजाऊ मैदानों की रचना, बंदरगाहों का विकास, सभी ये क्या है? सकारात्मक प्रभाव हैं। नेक्स्ट है, आपदा प्रबंधन के कितने प्रमुख चरण हैं? तो कितने हैं? 3। कितने हैं? 3। अब ये भी पूछ सकता है कौन कौन से हैं। तो आपदा पूर्वानुमान, आपदा की स्थिति में राहत एवं बचाव कार्य, भविष्य में आपदाओं के घटित होने से रोकने के प्रयास, ये सब क्या है? प्रमुख चरण हैं। नेक्स्ट है, अनाच्छादन से क्या तात्पर्य है? तो क्या है? इसमें पृथ्वी की सतह का घिसाव होता है और इसमें पृथ्वी की सतह का निमनीकरण होता है। तो क्या ये दोनों आपके अनाच्छादन हैं? नीचे भी दिया हुआ है, अनाच्छादन एक संयुक्त प्रक्रम है जिसके अंतर्गत विभिन्न क्रियाओं के द्वारा पृथ्वी की सतह का घिसाव एवं निमनीकरण, मतलब डिग्रेडेशन होता है। नेक्स्ट है, अनाच्छादन के अंतर्गत किन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है? तो वो अपक्षयों अपरदनों दोनों ही क्रियाएं क्या होती हैं? सम्मिलित होती हैं। वेदरिंग और एरोजन। नेक्स्ट है, अनाच्छादन की प्रथम अवस्था क्या है? तो कौन सी है प्रथम अवस्था? अपक्षय। कौन सी है? अपक्षय। और इसके प्रथम अवस्था अपक्षय और इसको उपरांति अपर्दन की क्रिया होती है। तो दूसरी अगर पूछे तो कौन सी है? अपर्दन। नेक्स्ट है, अपक्षय और अपर्दन में क्या अंतर है? तो क्या अंतर है? अपक्षय एक स्थैतिक क्रिया है जबकि अपर्दन एक गत्यात्मक क्रिया है। ये इन दोनों में अंतर है। नेक्स्ट है, अपक्षय किसे कहते हैं? तो चट्टानों के अपने स्थानों पर टूटने की क्रिया क्या कहलाती है? अपक्षय कहलाती है। नेक्स्ट है, विघटन का कारण है। क्या कारण है विघटन का? चाहे वो ताप हो, वर्षा का जल, पाला, सभी विघटन का कार्य है, कारण है। ताप, वर्षा का जल, पाला आदि चट्टानों के ढीले बढ़ने को विघटन कहते हैं क्योंकि वो टूट टूट के गिरते रहते हैं। नेक्स्ट है, वियोजन का कारण है। क्या है? चाहे वो घोलीकरण हो, कार्बोनीकरण, ऑक्सीकरण, सभी क्या है? वियोजन का कारण। ये रासायनिक क्रियाओं द्वारा जल के घोलीकरण, कार्बोनीकरण, ऑक्सीकरण, चट्टानों के कमजोर होने और ढीले पड़ने को वियोजन कहते हैं। नेक्स्ट है, अपक्षय कितने प्रकार का होता है? तो चाहे वो भौतिक हो, जैविक, रासायनिक या प्रयुक्त, सभी सब क्या है? अपक्षय। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भौतिक अपक्षय का कारण है? तो क्या है? सूर्य तप के कारण चट्टानों में फैलाव या कप तापमान के कारण चट्टानों में सिकुड़न, सब क्या है? भौतिक अपक्षय का कारण। नीचे दिया हुआ है आपका, चट्टानें दिन में सूर्य के ताप से गर्म होकर फैल जाती हैं, तो सबको पता है, और रात्रि में तापमान कम होने के कारण सिकुड़ जाती हैं। इस प्रकार चट्टानों के बार बार फैलने और सिकुड़ने से वे धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है और टूट जाती हैं। इसे ही भौतिक अपक्षय कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, रासायनिक अपक्षय किसे कहते हैं? तो क्या होता है? 3 ऑप्शन सही है इसके। चट्टानों के रासायनिक गुणों में परिवर्तन, पानी के कारण चट्टानों के सम्मिश्रण में परिवर्तन और चट्टानों का रासायनिक बंधन ढीला पड़ना, सब क्या है? रासायनिक अपक्षय हैं। नीचे दिया हुआ है, चट्टानों में अनेक प्रकार के खनिजों का सम्मिश्रण पाया जाता है। पानी के संपर्क से इन तत्वों में परिवर्तन होता रहता है। इस परिवर्तन से चट्टान के बंधन ढीले पड़ जाते हैं और रासायनिक प्रक्रिया में चट्टानें टूटने लगती हैं। इन्हें ही रासायनिक अपक्षय कहते हैं। लास्ट है, जैविक अपक्षय का कारण है। ये भी इसके सारे हैं, तो आप देख लीजिए। ये भी आ सकता है कि और अलग 2 ऑप्शन दे दें, इनमें से तीनों में से एक देकर, तो आपको ये याद होने चाहिए।
मानवीय क्रिया द्वारा चट्टानों का कमजोर होना, जीव जंतु द्वारा चट्टानों का कमजोर होना और वनस्पति द्वारा चट्टानों का कमजोर होना, इनमें सब कमजोर हो रहा है। तो ये सब इसके क्या है, कारण है। तो क्या आएगा आंसर डी। नीचे इसकी थ्योरी दी है, पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु तथा मानव की विभिन्न क्रियाओं द्वारा भी चट्टानें कमजोर होती हैं। वनस्पतियां एक तरफ चट्टान को अपनी जड़ों द्वारा कमजोर ढीली कर देती हैं, वहीं दूसरी तरफ वनस्पति की जड़ों द्वारा चट्टानें आपस में बंध जाती हैं और सघन और संगठित हो जाती हैं। इस प्रकार होने वाले अपक्षय को जैविक अपक्षय कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन भी दे दी है। तो ये इसमें आपको दे दिया है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें जरूर कर लीजिएगा, एक नोट्स बना लीजिए या आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपने और वीडियो नहीं देखी है, करंट की भी चल रही है स्पीडी की, अगर आप ये चाहते हो कि मैम हमें मंथली स्पीडी की अभी ना करा के मंथली वैसे अलग से करा दीजिए पर डे की, तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं पर डे से करंट ले लूँगी। या टॉपिक वाइज चाहिए कि हमें पहले सारी थीम की, डेज की, तो आप वो भी बता दीजिएगा, मैं उसकी करा दूँगी। और मैथ्स की अगर आपको डेली वीडियो चाहिए तो मैं मैथ्स की डेली कराऊंगी, क्योंकि उसमें रेस्पॉन्स कम मिल रहा था बच्चों का, इस पर ज़्यादा था, तो मैंने इसलिए मैथ्स की कभी कभी डाल रही हूँ। अगर आपको मैथ्स की डेली वीडियो चाहिए तो मुझे आप कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं डेली वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी। अगर जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जो उन्हें भी पता चले क्लास चलनी है सुपर टेट की, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम आने ही वाला है। चाहे इस मंथ आ जाए आपके नोटिफिकेशन, चाहे नेक्स्ट मंथ आ जाए, लेकिन यह है कि आएगा ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।